हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है स्टैटिक जीके, जो 2 मिनट 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका ये 41वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 40 पार्ट अपलोड किया चुके हैं, आप सभी साथी देखे होंगे। अगर न देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर क्रम वाइज देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो भारत की नदियों से संबंधित है। हम कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ कहाँ से निकली हैं, इनका मुहाना कहाँ है, इनकी लंबाई कितनी है, पर हम चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है दोस्तों आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक अवश्य करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, पीएटी, सीआरपीएफ, सीजीडी आदि वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। सतलुज नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है राकसताल, सान ख्याबाब, गोमुख या वैरीनाग। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है जो राकसताल। राकसताल जो है दोस्तों, ये जो है राकसताल जो है यह जो है सतलुज नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। यह कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से ही इसका यानी इस नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों गिरती कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है? चिनाब नदी में। इसकी लंबाई जो है दोस्तों टोटल 1500 किलोमीटर है और भारत में इसका 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वैरीनाग, तिब्बत, कुमायूं हिमालय या अमरकंटक। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तिब्बत। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तिब्बत। तिब्बत में दोस्तों मानसरोवर झील के पास एक सानो ख्या बाब हिमनद है, वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है और उनका जो मुहाना बनता है वो जाकर अरब सागर में बनता है। दोस्तों टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रावी नदी का उद्गम स्थल है। रावी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रोहतांग दर्रा, बी है लिपुलेख दर्रा, सी है ग्लेशियर, डी है नैनीताल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोहतांग दर्रा। जो रावी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है वह रोहतांग दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है, वहीं से रावी नदी का उद्गम होता है। और इसका मुहाना जो है दोस्तों यह है चिनाब नदी पर होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी टोटल लंबाई है 725 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है शेषनाग झील, मैहन झील, बंदरपूछ या हिमालय। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वेरीनाग के समीप जो है शेषनाग झील है, जहां से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अगर इसके मुहाने की बात करें दोस्तों, इसका मुहाना चिनाब नदी पर बनता है। टोटल इसकी लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 400 टोटल किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, बंदरपूछ, हिमालय या अमरकंटक की पहाड़ियाँ। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गोमुख। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। इसका जो मुहाना बनता है वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वही इसका मुहाना है। टोटल इसकी लंबाई दोस्तों भारत में 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर टोटल भारत में गंगा नदी की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है यमुनोत्री हिमानी, गोमुख, कुमायूं हिमालय या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यमुनोत्री हिमानी। जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वह बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6316 मीटर है, वहीं से इसका यानी यमुना नदी का उद्गम होता है। और इसका जो मुहाना जो संगम है वो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
शारदा या काली का उद्गम स्थल है? शारदा या काली गंगा का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बी है विंध्य की पहाड़ियाँ, सी है मिलाम हिमनद, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलाम हिमनद। जो शारदा या काली गंगा का उद्गम स्थल है दोस्तों वो है मिलाम हिमनद से, जो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है, मिलाम हिमनद। और इसका जो मुहाना बनता है दोस्तों वो बहराम घाट के समीप घाघरा नदी पर इसका मुहाना बनता है। इसकी टोटल लंबाई जो दोस्तों 602 किलोमीटर है। जो मुहाना बनता है वो बहराम घाट के समीप घाघरा नदी पर बनता है और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 600 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल है? गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल, गोमुख, तिब्बत या अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है नेपाल, जो गंडक नदी का उद्गम स्थल है। नेपाल जो है दोस्तों गंडक नदी का उद्गम स्थल है। नेपाल में दोस्तों उसको शालिग्राम तथा मैदानी भाग में यह नारायणी नाम से विख्यात है, जो पटना के समीप गंगा नदी में आकर यह गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों टोटल भारत में 425 किलोमीटर है। गंडक नदी उद्गम स्थल नेपाल, जो बिहार में आकर पटना के स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 425 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कोसी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ, बंदरपूछ या गोसाई थान चोटी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कोसी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों गोसाई थान चोटी के उत्तर में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो मुहाना बनता है वो कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में बनता है। कारागोला के पश्चिम में गंगा नदी में इसका मुहाना बनता है। इसकी टोटल जो लंबाई है दोस्तों 730 किलोमीटर है। कितने? 730 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल है? सोन नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सी है मेहंद झील, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के समीप गंगा नदी में जाकर इसका मुहाना बनता है। इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं और पटना के समीप जाकर गंगा में मिल जाती हैं। टोटल लंबाई 780 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों मानसरोवर झील, बंदरपूछ, कुमायूं हिमालय या बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानसरोवर झील, यानी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयूनडुंग हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। अगर टोटल दोस्तों लंबाई की बात करें, इसकी टोटल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। कितनी? 916 किलोमीटर है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आसाम में क्षेत्र में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है महानदी का उद्गम स्थल है? महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा, अमरकंटक, गोसाई थान या डल झील। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है सिहावा, इसका राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से महानदी का उद्गम होता है और बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप जाकर इसका मुहाना बनता है और इसकी टोटल जो लंबाई है दोस्तों 815 किलोमीटर है। 815 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है? क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बार्डी नामक पहाड़ी, अरावली पर्वत या मानसरोवर झील। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बार्डी नामक पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो क्षिप्रा नदी है दोस्तों यह इंदौर जिले के काकरी बर्डी नामक पहाड़ी से निकलती है और मुहाना जाके चंबल नदी में बनाती है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नाग पहाड़, अमरकंटक पहाड़, नेपाल या विंध्याचल श्रेणी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाग पहाड़। जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, वह अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत के पास से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर मिल जाती है। टोटल दोस्तों इसकी लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है जयसमुद्र झील, बी है खमनोर की पहाड़ी, सी है अमरकंटक की पहाड़ी, डी है तिब्बत। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी बनास नदी का उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है। टोटल इसकी लंबाई दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है और टोटल इसकी लंबाई जो है कितनी है? 1401 किलोमीटर। कितनी है? 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी और जाकर कहाँ मिलती है, कहाँ प्रवाहित होती है? बंगाल की खाड़ी में, और 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्रिंबक गांव या कैमूर की पहाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पश्चिमी घाट पहाड़ी। पश्चिमी घाट पहाड़ी में कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है जो महाबलेश्वर के समीप स्थित है। पश्चिम घाट पहाड़ जो बंगाल की खाड़ी, सॉरी दोस्तों, सही है दोस्तों, यह जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है कृष्णा नदी और जाकर बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। टोटल लंबाई दोस्तों इसकी क्या है? 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी उद्गम स्थल पश्चिम घाट पहाड़ी जो महाबलेश्वर के पास है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है। टोटल लंबाई जो दोस्तों 1401 किलोमीटर है। दोस्तों अभी बनास नदी देखे थे हम लोग जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और जो ये मुहाना बनाती है दोस्तों ये चंबल रामेश्वरम के नज़दीक बनाती है। टोटल लंबाई दोस्तों इसकी जो है तो गलत बता दिए थे, 480 किलोमीटर है। टोटल लंबाई जो है 480 किलोमीटर है। किसका? बनास नदी का जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और चंबल यानी रामेश्वरम के नज़दीक जाकर मुहाना बनाती है। टोटल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है चेन्ना के सावा पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी या खमनोर। दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेन्ना के सावा की पहाड़ी। दोस्तों नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना के सावा की पहाड़ी यानी कर्नाटक में पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। जो मुहाना बनाती है वह कृष्णा नदी में बनाती है। टोटल लंबाई 331 किलोमीटर है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के चेन्ना के सावा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है और टोटल इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो है 597 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों 331 नहीं है, 597 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। किसकी? पेन्नार नदी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है गोमुख, बी है नेपाल, सी है बंदरपूछ, डी है बैराठ पहाड़ी। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बैराठ पहाड़ी। दोस्तों बैराठ पहाड़ी इसका राइट आंसर होगा। जो बाणगंगा नदी है यह बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यमुना नदी में जाकर फतेहाबाद आगरा के समीप अपना मुहाना बनाती है। टोटल अगर लंबाई की बात करें दोस्तों इसकी लंबाई है 378 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं दोस्तों 18 क्वेश्चन थे। 18 महत्वपूर्ण नदी के बारे में बताया, उनका मुहाना बताया, उनका उद्गम स्थल बताया, साथ में उनकी लंबाई बताया भारत में और भारत के बाहर। दोस्तों अगर 18 क्वेश्चन आप सभी साथी अच्छे से देख लेंगे, हमें उम्मीद है किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट होगा भारत की नदियों में, एक पार्ट में नहीं हो पाया, काफ़ी लंबा टॉपिक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इन नदियों के जो सहायक नदी हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। इन नदियों को अलग देश में, जैसे बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं और मेघना नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
इसके बारे में हम कई महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जैसा क्वेश्चन बनाएंगे। आप सभी साथी जुड़े रहें, और अगर अभी तक बेल आइकन ना प्रेस किया दोस्तों, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, आपको दिक्कत ना हो खोजने में। कोई साथी बोलते हैं सर एग्जाम गुरु सेंटर का प्लेलिस्ट कहाँ है, ये कहाँ है। अगर आप दोस्तों बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आसानी से आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुंच जाएगी, किसी प्लेलिस्ट या वीडियोज में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी साथी अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एक सब्सक्राइब करेंगे तो हम और मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।